चारों पॉइंट हो गए। और जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पे किस्मत भी उनका ही साथ, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो मेहनत करता है। और यहाँ पे रो मार्क्स लिख देना और कैटेगरी लिख देना, ये जरूर लिखना ये लाइन। क्या सच में नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 क्या बार बार कट ऑफ गिरने से यहाँ पर जिन कैंडिडेट के यहाँ पे 40 मार्क्स है, 42 मार्क्स है, 48 मार्क्स है, फिर में ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पर आप लोगों का किस्मत भी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है। किस्मत लेता रो मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटाइल स्कोर में चेंज करेंगे। अब वो परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे रो मार्क्स किसी के यहाँ पे 42 है तो वो, आइए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों का ये पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। आप लोग लगातार सुनते होंगे क्या सच में नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 मार्क्स बढ़ेंगे, इस बात को लेके आप लोगों का ऑफिशियली मैं कोरिजोंडम के साथ में आज इसका जवाब देने वाला हूं। कितनी सच्चाई है आप लोगों के यहाँ पे 20 से 25 मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं। और सभी भाइयों से मैं ये बोलता हूं, बहनों से, यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पे ये 4 पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। एक तो आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन को लेके, और B2 मेडिकल फेल होने पर दूसरी पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रुप डी में यहाँ पे 17 पोस्ट हैं। और आप लोगों का एक फिजिकल में वाला पीटी में रनिंग करते समय डिजिटल चिप खुल गई तो दूसरा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पॉइंट के बारे में। और अब की बार ऐसा दिख रहा है, मतलब चौंकाए जाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं कि अब की बार रेलवे का बार बार कट ऑफ गिरेगा। और कितना गिरेगा, कितने प्रतिशत पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्या बार बार कट ऑफ गिरने से यहाँ पर जिन कैंडिडेट के यहाँ पे 40 मार्क्स है, 42 मार्क्स है, 48 मार्क्स है, 47 मार्क्स है, क्या इनका चांस हो जाएगा बार बार कट ऑफ गिरने से, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो ये 4 पॉइंट है जो जिसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। और मैं एक आप लोगों को यहाँ पर घर की बात बताना चाहता हूं, वो क्या बात है वो आप लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर ग्रुप डी में वैकेंसी तो काफ़ी सारी है, यहाँ पर आप लोगों का वैकेंसी तो काफ़ी सारी है। इसमें ये अब चलते हैं नोटिफिकेशन के तीसरे पेज पर चलते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन आप लोगों के तीसरे पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ये देख पा रहे होगे आप लोग, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है आप लोगों का टोटल, ये नीचे आप लोग ऊपर चलते हैं, तीसरे पेज पर जाना है हम लोगों को। यहाँ पर तीसरे पेज पर ही आ गए आप लोगों के यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे, वैकेंसी तो काफ़ी सारी होती है यहाँ पर, आप लोगों को वैकेंसी तो काफ़ी सारी होती है। अक्सर आप लोगों ने भी ये चीज़ें देखी होगी, मैंने तो देखा है आप लोगों के यहाँ पे रेलवे के सेक्टर में ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पर आप लोगों का किस्मत भी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है, किस्मत भी। और वो कैसे, अब किस्मत भी किन का काम करता है, तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखना है आप लोगों को, किस्मत भी, हालांकि मैं मानता हूँ किस्मत आप लोगों के यहाँ पे काम करता है, पर किस्मत भी उन्हीं का ही साथ देती है यहाँ पे जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो मेहनत करता है। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अपने रो मार्क्स और कैटेगरी ये सारे लिखने हैं, और मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज का ये वीडियो यहाँ से देख लेते हैं, ये चारों पॉइंट फटाफट समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या सच में नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 मार्क्स बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, इस चीज़ को ऑफिशियली देखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो आप लोगों के यहाँ पर रो मार्क्स है, रो मार्क्स है। रो मार्क्स से क्या बना, रो मार्क्स से आप लोगों का किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट होगा। और ये परसेंटाइल स्कोर आप लोगों के नॉर्मलाइज मार्क्स में कन्वर्ट होगा। अब परसेंटाइल स्कोर से लेके रो मार्क्स से लेकर परसेंटाइल स्कोर में जो ये वाला प्रोसेस होगा ना, ये प्रोसेस कब था आप लोगों का, जो 6 दिसंबर आप लोगों का 2022 का परसेंटाइल को लेकर यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। इससे पहले ये वाला जो नोटिफिकेशन नहीं आया था, कोरिजोंडम नोटिस नहीं आया था 6 दिसंबर को, उससे पहले रेलवे का क्या फॉर्मूला था, रो मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटाइल स्कोर में चेंज करेंगे। अब वो परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे रो मार्क्स किसी के यहाँ पे 42 है तो वो परसेंटाइल स्कोर में चेंज करके, अब परसेंटाइल स्कोर में चेंज किस तरह से करेंगे, रेलवे ने वो ऑफिशियल नोटिस में बोला था, हम लोग क्या करेंगे, बेस शिफ्ट को मान लेंगे, किसी को हाईएस्ट एवरेज जो शिफ्ट है उसको मानकर 42 वाले का यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर करेंगे। और कोई सा भी जोन हो सकता है आप लोगों का, यदि आप लोग हुबली से हो और हुबली से 42 नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपकी शिफ्ट को जो हाईएस्ट शिफ्ट है उसको बेस शिफ्ट मान के परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। और जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो आप लोगों को यहाँ पे
80 भी हो सकता है, 80 परसेंटाइल हो सकता है, 90 परसेंटाइल हो सकता है, 87 परसेंटाइल हो सकता है, कितना भी परसेंटाइल हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस था, ये वाला जो प्रोसेस था आप लोगों को, ये वाला प्रोसेस, ये आप लोगों के 6 दिसंबर 2022 के नोटिस से पहले का था प्रोसेस था ये वाला। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे परसेंटाइल स्कोर पर आप लोगों का मेरिट बन जाएगा, पर अब की बार ये जो परसेंटाइल स्कोर है ना, आगे इसको प्रोसेस कर दिया गया है रेलवे ने। 6 दिसंबर 2022 को नोटिस जारी कर जो आप लोगों का परसेंटाइल स्कोर है, जो 80 परसेंटाइल आएंगे, किसी के 90 आएंगे, किसी के 87 आएंगे, जो परसेंटाइल स्कोर है उसको मैनेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आप लोगों का नॉर्मलाइज मार्क्स में बदला जाएगा। और जो परसेंटाइल स्कोर से लेकर नॉर्मलाइज मार्क्स में जो बदला जाएगा ना, जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, यानी कि जो परसेंटाइल स्कोर से लेकर आप लोगों के नॉर्मलाइज मार्क्स को जिसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा यहाँ पर, वो किया जाएगा आप लोगों का IMF, इंटरपोलेशन मैथमेटिकल फॉर्मूला। और ये इंटरपोलेशन, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ना, रेलवे ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि हम इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे। बस आप लोगों के जो परसेंटाइल स्कोर से और आप लोगों के इससे पहले का जो रो स्कोर है, रो स्कोर जो कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का तो काम खत्म हो जाएगा आप लोगों के, जब आप लोगों के रो मार्क्स आप लोगों के परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट होंगे, यहीं पे आप लोगों का हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का तो काम खत्म हो जाएगा। पर जो परसेंटाइल स्कोर होगा आप लोगों को, उसको बैलेंस करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें यहाँ पे पता नहीं कि आप लोगों के 20 मार्क्स बढ़ेंगे, 25 मार्क्स बढ़ेंगे, क्या ये 30 मार्क्स बढ़ेंगे, इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकते। और जो कह रहा है वो आप लोगों से गलत बोल रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ तक इससे आगे कोई जानकारी ही नहीं दी है रेलवे ने। तो ये तो मेरा पहला पॉइंट का जवाब हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर B2 मेडिकल फेल होने पर आप लोगों को यहाँ पे दूसरी पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आप लोगों को सुन लेना चाहिए। तो आप लोग ग्रुप डी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाओगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे हो, 61 पेज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस पेज में यदि आप लोग, ये कौन सा नंबर आप लोग देख पा रहे हो, ये तीसरा नंबर है, यहाँ पर तीसरा पेज है। अब चलते हैं हम लोग 45 पेज पर जाओगे आप लोग, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के 45 पेज पर जाओगे, ये आप लोगों का 45 आ गया। जैसे ही आप लोगों को 45 ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाओगे, तो यहाँ पे आप लोगों की 17 पोस्ट की डिटेल आ जाएगी, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब लगेगी, क्या लगेगी, कौन सा मेडिकल है, वो सारी जानकारी आ जाएगी। कहने का मतलब है, जैसे सबसे अच्छी पोस्ट है आप लोगों की सीरियल नंबर 8 असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जॉब है, जो कि कौन से डिपार्टमेंट में है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड हाईएस्ट है। इस पूरी 17 ग्रुप डी की पोस्ट में से हाईएस्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड है असिस्टेंट पॉइंट्समैन का है, और वो है आप लोगों का A2 मेडिकल। और A2 मेडिकल वही है जो आप लोगों के लेवल 6 में होता है ना, NTPC में, स्टेशन मास्टर में, वही A2 मेडिकल स्टडी। यानी कि इसमें कोई विदाउट ग्लासेस का काम होता है, यहाँ पे कोई चश्मे वाला लगा होता है तो उसको पहले से दूर कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों के यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये डिपार्टमेंट है और ये पोस्ट का नाम है। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे अगर आप लोगों का B2 मेडिकल फेल हो जाते हो तो दूसरी पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। पहले आप लोग ये सुन लो, आप लोगों के जितने आप लोगों के अच्छे रो मार्क्स है, उतनी अच्छी आप लोगों को पोस्ट मिलने की ज़्यादा चांस रहता है। जैसे आप लोगों का जैसे आप लोगों का मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद में आप लोगों का, यदि आप लोग B2 मेडिकल अनफिट हो जाते हो, B2 मेडिकल अनफिट हो जाते हो, तो नेक्स्ट मेडिकल में यदि आप लोगों का C1 में पास कर रहे हो, तो C1 कैटेगरी वाली जॉब मिल जाएगी आप लोगों को, B2 वाली नहीं मिलेगी। अगर आप लोग बिल्कुल भी B1 भी यहाँ पर B1 भी पास नहीं कर रहे हो, B2 भी पास नहीं कर रहे हो, और आप लोगों का C1 में भी फेल हो जा रहे हो, यानी कि किसी भी मेडिकल में यहाँ पे अनफिट हो जाते हो, आप लोग कोई से मेडिकल में अनफिट हो गए, आप लोग बिल्कुल पास नहीं करो, तो आप लोगों को यहाँ पे रेलवे जॉब भी नहीं देता है। तो ये आप लोगों को ये ध्यान रखो, मेडिकल भी काफ़ी जरूरी होता है। अगर आप लोग जैसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जॉब लेनी तो A2 मेडिकल होना अनिवार्य है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो A2 मेडिकल, C2 मेडिकल, B2 मेडिकल ये क्या होता है, इनका जवाब रेलवे ने क्या दे रखा है, इनका जवाब रेलवे ने यहाँ पे ऑफिशियली दे रखा है। अब ऑफिशियली खा दे रहा है, आप लोग देख लो इस पेज के नोटिफिकेशन नंबर, आप लोग 3 पे चले जाना, नोटिफिकेशन नंबर 3 पे चले जाना, ये 3 पे क्या 7 पे चले जाना, 7 पे जाओगे आप लोग। यहाँ पर जैसे आप लोग नोटिफिकेशन के 7वें पे जाओगे, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आप लोगों को ये दिखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर A2 मेडिकल है, A3 है, B1 है, और आप लोगों का नीचे है आप लोगों का B2 है, C1 है, C2 है। अब यहाँ पे आप लोगों का C2 मेडिकल किसी भी ग्रुप डी की पोस्ट में नहीं है, एक तो ये वाला, और आप लोगों का नीचे ये वाला A3 वाला भी किसी भी पोस्ट पर नहीं है 17 पोस्ट में से। बाकी ये A2 है, B1 है, और आप लोगों का
B2 है और C1 है, ये सारे ग्रुप डी की पोस्ट पर हैं। अब और किसी ना किसी दिन पर बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कि A2 मेडिकल में क्या क्या चेक होते हैं और AB1 में क्या होता है, C1 में विजिबिलिटी एक्टिविटी है, और कभी देख लेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट का जवाब हो गया। अब तीसरा पॉइंट का जवाब क्या है? तीसरा पॉइंट यदि आप लोग ध्यानपूर्वक समझोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है ये वाला, अगर आप लोगों को यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त, अगर दुर्घटना बस ऐसी घटना हो जाए कि रनिंग करते समय डिजिटल चिप खुल जाए, तो फिर आप लोगों को दूसरा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये मैं आप लोगों से बोलता हूँ यहाँ पे, पहले आप लोगों को यहाँ पे दो लेग होती है ना, उनमें यहाँ पे एक चिप यहाँ लगाती है, एक चिप यहाँ लगा दी जाती है। अगर पहली चिप खुल भी जाती है तो दूसरी चिप लगी रहती है, तो वहाँ से आप लोगों के यहाँ पे रीडिंग या मेजरिंग जो होती है ना, वो ले ली जाती है। तो ऐसी कंडीशन होती नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों की एक खुल जाए तो दूसरी से ले ली जाती है यहाँ पे मापन या जो मेजरिंग जो भी होते हैं यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना, डिजिटल चिप जो होगी आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो मिनट और सेकंड का भी छोटा सा पार्ट मिली सेकंड, और मिली सेकंड का भी 0 पॉइंट पार्ट, उसको भी मेजर करती है। और डिजिटल चिप्स की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट फेल होते हैं। तो तीसरा पॉइंट मेरा खत्म हो चुका है। अब मैं चलता हूँ चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पर? अब की बार आप लोगों को यहाँ पर रेलवे बार बार कट ऑफ गिराएगा। अब बार बार कट ऑफ गिराने का मतलब क्या है? क्या मज़ा आ रहा है क्या उसको कट ऑफ गिराने में? तो मज़ा तो नहीं आ रहा, पर आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ को बार बार गिराया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो ग्रुप डी में अब की बार बहुत ही ज़्यादा चांस है। अब बार बार कट ऑफ गिराने का मतलब क्या है यहाँ पे, जिनका यहाँ पे फर्स्ट डीवी की लिस्ट में नहीं होंगे, फर्स्ट डीवी की लिस्ट में यदि उनको किसी कारणवश नहीं आते हैं, क्योंकि डीवी स्किप करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी में काफ़ी सारे चल गए, यहाँ पे एसएससी-जीडी में चल गए, तो मतलब काफ़ी सारी वैकेंसियों में यहाँ पे डाइवर्ट हो चुके हैं बच्चे, जिसकी वजह से यहाँ पे रेलवे को बार बार कट ऑफ गिराना पड़ेगा। तो यानी कि फर्स्ट डीवी की लिस्ट में यदि आप लोगों का नाम भी नहीं आता है तो सेकंड डीवी में आएगा कट ऑफ गिर के, और नहीं आता है तो थर्ड डीवी में आएगा। और ये आप लोगों के यहाँ पे ग्रुप डी में इस तरह से किया जाता है, जिस तरह से एनटीपीसी में किया गया है ना। ये ऑफिशियल कोरिडोंडम देख सकते हो, जो कि आप लोगों का एनटीपीसी का कोरिडोंडम था। ये कब आया था आप लोगों का? 25/3/2022 को आया था। ये ऑफिशियल कोरिडोंडम था, और ये किसके बेस के ऊपर आया था आप लोगों के यहाँ पे? एनटीपीसी को लेके आया था। पर जो एनटीपीसी की वाली बात है, जो कि कट ऑफ को डाउन करके बुलाया जाएगा, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, ये ग्रुप डी में होता चला आया है। इसी तरह से आप लोगों के यहाँ पे भी क्या लिख रखा है, मेरिट को डाउन किया जाएगा इसके अंदर। इसी तरह से आप लोगों को होगा, तो चिंता ना करो। जिनका फर्स्ट डीवी की लिस्ट में नहीं भी होता है कम मार्क्स वाले का, बस आप लोग यहाँ पे पीटी, जो ये मान लो पीटी तक जाएगा, ये लाइन तो सुनी होगी आप लोगों ने, जो पीटी तक जाएगा वो जॉब भी पाएगा, ये लाइन आप लोगों ने सुनी होगी। और यही कारण है आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ गिरने का। एक बार पीटी तक चले जाओ, पीटी पास कर लो, रेलवे में ग्रुप डी में आप लोगों का कभी भी कैसे भी थर्ड डीवी फोर्थ डीवी में नंबर आ ही जाता है। तो ये चारों पॉइंट मैंने बताने की कोशिश करी, और कुछ भी कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में मिल देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो चारों पॉइंट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पॉइंट हो गए। और जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पे, किस्मत भी उनका ही साथ, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो मेहनत करता है। और यहाँ पे रो मार्क्स लिख देना और केटी लिख देना, ये जरूर लिखना ये लाइन। मिलते हैं जल्दी एक अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।